फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, अल्लाह के फजलो करम से हम शुरू करते हैं। सूरतुल नमल है हमारी और आयत नंबर 27 से। क़ाला सनंज़ुरु असदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। क़ाला, उन्होंने कहा कि अनकरीब, सनंज़ुरु, अनकरीब हम देखेंगे, असदक़ता, कि आया तू सच्चा है, अम या फिर कुन्ता, तू है, मिनल काज़िबीन, झूठों में से। यानी हम ये पढ़ रहे थे सिलसिला कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, हुदहुद के बारे में। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, वो हुदहुद से बात कर रहे हैं, जिसका हमने पढ़ा था कि वो सुबह की परेड में या सुबह की हाजिरी में नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि हुदहुद हाजिर नहीं है तो कोई बात अब साबित करे कि वो किसी जरूरी काम से एब्सेंट था, वो किसी जरूरी काम से था, यानी ऐसे वो इधर उधर नहीं हुआ। तो हमने इस पर बात गुज़श्ता पीर को की थी। तो इसलिए वही सिलसिला जारी है अब कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ठीक है, अब हम बात करके हुदहुद से देखेंगे कि वो सच्चा है या नहीं, कि वो झूठा तो नहीं है। ये सब बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो ये बात कैसे क्लियर हो जाएगी, ये हुदहुद के साथ ही बात हो रही है डायरेक्ट। यानी कहा जाता है, यही है जो हम कुरान में पढ़ते हैं कि हुदहुद एक परिंदा है, ठीक है ना। और ये जो परिंदे थे, जितनी भी किस्म के थे, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक फौज थी, अत-तैयर, ठीक है ना। ये परिंदों की भी एक फौज थी, उसमें से ये हुदहुद सुबह के टाइम नहीं था, ठीक है। तो अब ये है कि उन्होंने कहा, जो तुमने मुझे कहानी सुनाई है, ये पिछली दफा कहानी हो चुकी है ना, कि वो कह रहे, हुदहुद ने आके एक ऑथेंटिक वजह दी कि मैं चलते चलते उड़ते उड़ते किसी ऐसे मुल्क में पहुंच गया था कि जहां मैंने देखा कि एक औरत हुकूमत करती है और सारी कौम उसके मुतहद है, और वो औरत और उसकी कौम जो है वो सूरज की पूजा करते हैं। ये सारी उन्होंने, यानी हुदहुद ने कहानी सुनाई। इस पर अब जवाब जो आज हमने पढ़ा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये बात भी मैं तब मानूंगा कि अब जो तुम्हें मैं काम कहूंगा करो। और वो काम क्या है, इज़हब बि किताबी हाज़ा फ़अल्क़ी अलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़न्ज़ुर माज़ा यरजिऊन। इज़हब, ले जा, बि किताबी, मेरी किताब, यानी मेरा खत, हाज़ा, ये एक खत लिख के दिया और कहा ये खत ले जा, फ़अल्क़ी, बस इसको डाल देना, अलैहिम, उन पर, सुम्मा, फिर, तवल्ला, हट जाना, अनहुम, उनसे, फंजुर, फिर देखना, माज़ा यरजिऊन, कि वो क्या जवाब देते हैं। अच्छा, अगर तू इन बातों में सच्चा है ना, तो अब ये मेरा एक लेटर है, एक खत है, वो लेके जाओ। पिछले जमाने में आपने देखा होगा, ये पिछली कहानियों में, कि कबूतर लोग पालते थे, उसके साथ कोई रुका लिख देते थे, किसी को कोई पैगाम भेजना है तो मतलब ये है कि आप जो परिंदा रखें या कोई जानवर रखें, उसको ट्रेंड करना होता है। अगर तो वो ट्रेंड हो जाता है तो फिर ये सारे काम वो करता है। तो उनकी भी, ये परिंदों की जो फौज थी, वो ट्रेंड थी, और ट्रेंड भी थी, और अल्लाह तबारक व तआला का एक सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौजज़ा भी था कि उनको अल्लाह ने परिंदों की भी एक फौज दे रखी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा, अब ये मेरा खत लेके जाओ, और खत दे के एक नसीहत कर दी कि खत पहुंचाना किस तरीके से है। जाके मलका सबा के पास खत डालना, रखना, और जरा अदब से फिर पीछे हट जाना, और पीछे खड़े हो जाना और देखना कि अब वो क्या जवाब देती है। अब ये तू काम कर, ताकि ये सिलसिला तुम कह रहे हो, और ये सिलसिला आगे क्यों बढ़े। कोई उन्हें दुनियावी लालच नहीं थी, कोई वो किसी मलका को देखना नहीं चाहते थे कि ये कौन सी मलका है, जरा मैं देखूं कैसी मलका है, कोई नहीं। बात क्या हुदहुद की नोट की, जो नोटिस में बात आई वो ये आई कि वो सूरज की पूजा करते हैं, और ये बात उनको हजम नहीं हो रही कि अल्लाह इला एक है, और ये कौन सी कौम है जो सूरज की परस्तिश करती है। तो मैं ये देखना चाहता हूं। वजह ये थी, वजह क्या थी, तौहीद का पैगाम पहुंचाना। हमारी जिंदगियों में ना एक मेन वजह जो ये है ना, वो ये है, इस जिंदगी में जिंदा रहने की जो मेन वजह है ना, वो एक ये है कि हमने तौहीद का पैगाम पहुंचाना है और एक अल्लाह पर ईमान रखना है। ये चीज अगर लाजमी है तो बाकी भी काम करें, और बाकी के काम भी देखे जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब खत दिया, खत का तरीका बता दिया कि इस तरीके से तुमने खत उसको देना है, फिर उसके बाद उनके जवाब का ना इंतजार करना है। अब ये खत लेके जब हुदहुद गया, और इसी तरह इसने किया कि ये डायरेक्ट जहां मलका थी वहां चला गया, और जाके खत उनके करीब रखा, और 2 कदम अपने पीछे कर करके एक साइड पे हो गया। और मलका को ये एक खत आने का एक तरीका बड़ा अनोखा लगा, और उसने कहा कि ये बड़े कोई सलीके तरीके वाला परिंदा है, ये कोई आम परिंदा नहीं है।
जो मेरे लिए एक खत लेकर आया है। और उसकी बात हम फिर आगे पढ़ते हैं कि वो कालत या अय्युहल मलाऊ, कालत यानी उसने कहा मलका ने, या अय्युहल मलाऊ ए मेरे सरदारों, इन्नी उल्की या अलैया किताबुन, मेरी तरफ एक खत आया है, मुझे एक खत डाला गया है, करीमुन, जो बड़ा इज्जत वाला खत है, बड़े एहतराम से वो खत आया है, एक तरीके सलीके से वो खत आया है। और वो खत किस तरह है, फिर वो बता रही है कि इनको अपने सरदारों को, वजीरों को, मशीरों को, जो बादशाहों के अक्सर जो है वो मजलिस में उनके वजीर सफीर बैठे होते हैं, उनसे वो अब खताब कर रही है बैठ के। आप समझ लें कि नेक्स्ट डे, ठीक है ना। उसने कहा मैं जब सुबह सब लोग इकट्ठे होंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि इस तरह मुझे एक खत आया है, और खत किस तरीके से आया है, बड़े अच्छे तरीके से, करीमुन यानी कि बहुत अहम खत है। करीमुन का अहम मतलब भी है और इज्जत वाला भी है, ठीक है। और वो कहती है कि तहरीर क्या है, सुनो जरा। इन्नहु, बेशक ये, मिन सुलेमाना, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, व इन्नहु, और बेशक वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बिस्मिल्लाह, इसका जो अल्लाह का नाम के साथ शुरू किया जाता है, वो अल्लाह पता कौन है, वो अर्रहमान अर्रहीम है। अब मलका सबा ने ये तहरीर अपनी जिंदगी में पहली दफा देखी, तो उसने ये तहरीर पढ़कर सुनाई कि देखो सरदारों, देखो मेरे वजीरों, कि ये खत जो है ना लिखा, एक तो आया बड़े अजीब तरीके से, अनोखे तरीके से आया, किसी डाक के जरिए नहीं आया, किसी आदमी के हाथ नहीं आया जिस तरह के खत आते होते थे पहले, और वो इस तरह फिर वो खत लंबे लंबे बादशाह सलामत खोलते थे और उनको पढ़ के सुनाए जाते थे। ये एक चिट आई है और ये परिंदे के साथ आई है। एक तो एक अनोखा तरीका आने का, और दूसरा तरीका है कि इसमें जो तहरीर शुरू में लिखी है वो लिखी हुई है कि इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उस रहमान के नाम से शुरू की जाती है तहरीर। और फिर कहा जाता है, और उस खत में फिर मुझे क्या कहा गया है वो भी सुन लो, कि अल्लाह तालू, कि तुम सरकशी ना करो, अलैया, मेरे साथ, व अतूनी मुस्लिमीन, और आ जाओ मेरी तरफ मती होकर, मुसलमान बनकर। मुसलमान का मतलब क्या होता है, मती हो जाना। हम मुसलमान हैं तो क्या हम मती हैं? मुसलमान का तो मतलब ही है मती होना, फर्माबरदार होना। और फर्माबरदार क्या होता है, हर बात जो माने। आप कोई गुलाम रखें, कोई नौकर रखें, अगर वो हर बात आपकी नहीं मानता ना तो आपको बुरा लगता है। आप कहती हैं कि मैं इसको तनख्वाह देती हूँ, मैं ये देती हूँ, मैं वो देती हूँ, कभी कभी चीजें सारी याद आती हैं कि मैंने इसको क्या क्या दे डाला, लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानता। मैं कहती हूँ कुछ और करता कुछ है। ये जब भी मैं इससे काम करती हूँ तो अपनी मनमानियां करता है, पैसे मैं इसे देती हूँ, दुख होता है ना। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मती हो जाओ, मती हो जाओ, यानी मुसलमान तुम हो। किसके मुसलमान हो? अल्लाह के। क्या मुसलमान हो यानी मती हो। तो इसका मतलब है कि हम जो मुसलमान है ना, हम अपने रब के फर्माबरदार होना चाहिए, हमें अपने रब का फर्माबरदार होना चाहिए। देखें, रिज्क देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने। ये सांस कौन चला रहा है? अल्लाह। ये पूरे हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर की है किसने? अल्लाह ने। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कोई इस तरह की बॉडी बनाने वाली। तो हमें फिर बात भी किसकी माननी है? अल्लाह की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये कहेंगे कि बंदे मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, लेकिन तूने मेरा कहा ना माना, तूने मेरी की। तो इसलिए जो अल्लाह है वो और भी लोग फर्माबरदार हो जाएं, और वो यही नसीहत करते हैं। ये पैगंबर और बादशाह वक्त भी हैं, उनकी ड्यूटी है कि लोगों को सारी फैसिलिटीज, सारी सहूलतें भी दें और पैगाम भी दें अल्लाह का, कि ये अल्लाह का पैगाम है। उन्होंने कहा अगर ये मलका वाकई कोई है और सूरज की परस्तिश करती है तो इसको मैं ये पैगाम भेजता हूँ कि देखो सरकशी ना करो, और सरकशी किसकी ना करो? अल्लाह की। और मैं अल्लाह की तरफ ही बुला रहा हूँ और मेरी तरफ ही मती होके आ जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताऊंगा। उन्होंने ये तहरीर पढ़कर सुनाई। फिर कहने लगी, कौलत, कहने लगी, या अय्युहल मलाऊ, ए मेरे सरदारों, ए मेरे वजीरों, अफ्तूनी, मुझे अब तुम मशवरा दो, फी अमरी, इस काम में, माँ कुनतु, नहीं हूं मैं, तुम जानते हो कि मैं ऐसी नहीं हूं। कैसी? कहते आतन, फैसला करने वाली, अमरन, किसी भी काम का, हत्ता तशहदून, जब तक कि मैं तुम लोगों को हाजिर ना कर लूं। अब उसने शुरू की अपनी एक आदत बताई होगी वजीरों को कि तुम्हें पता ही है जब मैंने कोई अहम फैसला करना होता है तो मैं तुम लोगों को जमा करती हूँ, मैं तुम लोगों से मशवरा करती हूँ। अब भी ये बड़ा कोई अहम खत आया है, इसको मामूली ना समझो।